Good morning, my dear students. How are you? So, once again, we all are here after summer vacation. So, my dear student, I hope you all are enjoying your summer vacations and you all are doing your study very, very good, right? आपने अच्छे से पढ़ाई भी किया है and कर भी रहे हो अच्छे से पढ़ाई and आपने summer vacation भी अच्छे से enjoy किया होगा, right? So, my dear student, once again, our study is going on. So today I'm not going to start any new chapter because मुझे ये लगता है कि पहले थोड़ा सा ब्रेक जो लग चुका है, हमारा जो समर वेकेशन था कुछ बच्चे इंजॉय कर रहे थे. सो मे बी कहीं आप पढ़ाई थोड़ा कम किए होगे, मे बी, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा रिविज़न कर लेते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 1 and 2. ठीक है, एक साथ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का रिवीजन, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमें अक्सर पढ़ने को मिलेगा, उस पार्ट्स को, उस पॉइंट्स को हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं. एंड इन दिस चैप्टर, राइट, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में आपको कोई भी डाउट होगा तो आज आप क्लियर कर लोगे, बिकॉज इस वीडियो के बाद हमारा रिवीजन क्लास अब चैप्टर 1 एंड 2 का नहीं होने वाला. ठीक है, सो आपको जो भी क्वेश्चंस करने होंगे आप फटाफट मुझसे आज चैप्टर 1 एंड 2 से सारे डाउट्स क्लियर कर लोगे. ठीक, फिर हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3, 4 एंड आगे जो भी चैप्टर्स हैं वो हम सारे कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 1 एंड 2. ओके, सो नाउ ओपन योर बुक एंड या, so your first chapter is, the name of this chapter is computer and overview. ठीक है, तो जैसे कि हमारे ये आज का जो क्लास है ना, ये ओवरव्यू है. जो हमने प्रीवियस क्लास हमने करा है चैप्टर 1 एंड 2 जो हमने करा है इतने सारे वीडियोस में, उसको एक इस वीडियो में हम इसको एक इन शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको कैप्चर करके उसको एक जगह करके और आज हम इन दोनों चैप्टर को क्लियर करेंगे. वैसे ही जैसे कि कंप्यूटर का ओवरव्यू, थोड़ा बहुत हमारा ओवरऑल नॉलेज इस चैप्टर में मिल चुका है, होगा, हमने पढ़ा है जैसे कि अभी हम कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर इज कंप्यूटर एंड ओवरव्यू. ओके, तो इसमें इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा कंप्यूटर के बारे में दिया है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड एंड परफॉर्मेंस 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन. ठीक है, मतलब कंप्यूटर जो है वो बहुत ही हाई स्पीड से वर्क करता है एंड 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन देता है. यस, अब क्या बोल रहा है इसमें, हमने क्या देखा था कि इसमें एक IPO साइकिल होता है, उसी के थ्रू हमारा सारे कैलकुलेशन, सारे वर्क जो होते हैं वो एक साइकिल पे बेस होता है, जिसको हम बोलते हैं IPO साइकिल. मीन्स इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ठीक है, मीन्स उसी प्रोसेस में वो साइकिल रन करता है. वैसे ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स, इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर हमें रिजल्ट मिलता है आउटपुट के थ्रू. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में हमने देखा है कि IPO एक साइकिल वर्क करता है. ठीक है, सो कंप्यूटर कैन बी डिफाइन, तो हम कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस द डाटा एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस आउटपुट दैट इज इंफॉर्मेशन. तो क्या बोल रहा है कि जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है, फिर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देते हैं उस बेसिस पे उसका प्रोसेसिंग करता है एंड उसके बाद प्रोड्यूस करता है क्या, आउटपुट. जो कि हमारा आउटपुट किस फॉर्म में, एक एग्जांपल दिया है कि इंफॉर्मेशन. जैसे हमने कोई हाफ इनपुट, हमने कोई रॉ डाटा दिया, उसका पूरा अच्छे से प्रोसेसिंग करके जो फाइनल रिजल्ट जो बताता है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन. मीन्स हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस के थ्रू मिल जाता है. ओके, आगे दिया है डाटा एंड प्रोसेसिंग. डाटा किसको कहते हैं? सो डाटा इज ए रॉ इंफॉर्मेशन विच नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर. एक रॉ इंस्ट्रक्शन होता है, मीन्स अधूरा इंस्ट्रक्शन होता है डेटा, जो कि हम कंप्यूटर में फीड कराते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, और फिर हमें उसका प्रोसेसिंग होने के बाद उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है. ओके, सो ऐसे ही कुछ है रिजल्ट्स और इन्फॉर्मेशन. मीन्स क्या होता है, किस प्रोसेस से होता है, जो मैंने अभी बोला उसी चीज़ के बारे में है कि इनपुट CPU एंड आउटपुट. CPU मीन्स मेमोरी, मीन्स प्रोसेसिंग, मीन्स जो भी प्रोसेसिंग होता है वो हमारे CPU में होता है. इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर. किस तरह से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, कौन कौन से कंप्यूटर्स आए हैं,
तो उसके बारे में कुछ डेवलपमेंट्स इसमें हमें पढ़ने को मिला है चैप्टर नंबर 1 में। तो उसमें से जैसे फर्स्ट था हमारा एबेकस, देन नेपियर बोन्स, देन पास्कलिन, एनालिटिक इंजन एंड IBM Mark 1, ENIAC एंड यस। तो ये सारे जो हैं ये सारे डेवलपमेंट्स हैं कंप्यूटर में, किस तरह से डेवलपमेंट्स हुए थे, राइट। सो फर्स्ट वन इज एबेकस। उससे पहले क्या बोल रहा है, दिस वंडरफुल मशीन इज नॉट एन आउटकम ऑफ द सिंगल पर्सन और इन्वेंशन ऑफ जस्ट वन डे। It took many years and numbers of person hard work to develop these machines. So let us peek into the past to see how this machine reached to its present state of development. मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो इतना वंडरफुल जो मशीन हमें देखने को मिलता है, ये किसी सिंगल पर्सन, किसी एक इंसान के करने से नहीं हुआ है और ना ही एक दिन में करने से हुआ है। एक दिन में वो इन्वेंशन हो रखा है। तो इसमें बहुत सारे टाइम लगे हैं, बहुत सारे लोगों का हेल्प मिला है, तब जाके हमारे पास ये कंप्यूटर में इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। सो जो सबसे पहले जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो पेबल्स, स्टोन, बोन्स का यूज़ करके वो काउंटिंग अपना क्लियर करते थे। देन एबेकस आया। फिर एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इट वाज इन्वेंटेड अबाउट 500 years ago in China. Simple calculation like addition and subtraction could be performed by abacus. Means जब अर्ली मैन जो काउंटिंग करते थे उसके बाद हमारा जो फर्स्ट डिवाइस जो आया था वो एक चाइनीज़ था जिसका नाम दिया गया था एबेकस, जो कि 5000 years ago वो डेवलप किया गया था। एंड उसमें हम सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग परफॉर्म कर लिया करते थे, ठीक है। बट फिर भी इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होते थे, इसमें बीट्स होते थे, उसको मूव कराना पड़ता था अप एंड डाउन वे में, तो हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट होता था। तो इसमें भी टाइम टेकिंग था, बट जो बोन्स एंड पेबल्स से किया जाता था उससे थोड़ा इजी एबेकस आया, ओके। एबेकस के बाद नेपियर्स बोन आया इन ईयर 1614 में। सन जॉन नेपियर्स इन्वेंट अ कैलकुलेशन device called Napier bones. It was made with a set of rods. One could perform multiplication and division besides addition and subtraction with this device. फिर इसके बाद जो आया नेपियर्स बोन, जिन्होंने इन्वेंट करा था उनका नाम था सर जॉन नेपियर्स। वो अपने ही नाम पे उस डिवाइस का नाम रख दिया था नेपियर्स बोन्स, एंड इन ईयर 1614 में, ठीक है। इसमें भी हम लोग डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह हम लोग कर लिया करते थे। आप पिक्चर्स देखते चलो सबके, इसमें भी आपको ये डायग्राम बनाने भी पड़े, ओके। सो आप अगर ये पिक्चर्स अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लोगे तो आप देख के बता सकते हो कि कौन सा पिक्चर, अगर सिर्फ हम पिक्चर्स दे रहे हैं तो आप वो बता सको कि हाँ ये एबेकस है, ये नेपियर्स बोन्स है। सो आपको पिक्चर्स पे भी फोकस करने हैं, ओके। नेक्स्ट इज द पास्कलिन, okay. The first calculating device was invented by Blaise Pascal in the year 1642. 1642 में ये जो ब्लेज पास्कल थे उन्होंने इन्वेंट करा था कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था पास्कलिन, एंड इट वाज कॉल्ड पास्कलिन। वो भी ब्लेज पास्कल ने अपने नाम से मिलता जुलता उन्होंने नाम रखा जिसका नाम था पास्कलिन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन वन कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली। तो इस मशीन की हेल्प से सब्ट्रैक्शन और एडिशन ही परफॉर्म किया जा सकता था सिर्फ, ओके। फिर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या है, एनालिटिक इंजन। इन 1833 द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज एंड दिस वाज नेम्ड एन एनालिटिक इंजन। This analytic engine was the foundation of the modern computer. That's why Charles Babbage is known as the father of modern computer. Okay, तो इसमें क्या है, जो एनालिटिक इंजन 1833 में इसका डिस्कवर हुआ था। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसको डेवलप किए थे चार्ल्स बैबेज ने, एंड ये इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारा जैसे आप इसका भी इमेज देख सकते हो किस तरह से ये एनालिटिक इंजन है। तो इसमें ये इसको हमने मॉडर्न कंप्यूटर का नाम दिया, और उसके लिए जिन्होंने इन्वेंट करा था उनको हमने फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला गया था उनको। तो उनका नाम था चार्ल्स बैबेज, जो कि हम लोग आज तक बोलते हैं, पूछते हैं हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर।
तो चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, दैट्स वाई, बिकॉज ये सारे जो थे, इसके अलावा एनालिटिक इंजन में बहुत सारे चेंजेस हुए थे. ओके, नेक्स्ट इज IBM Mark 1. IBM Mark 1, the first electromechanical computer, was developed in 1943 by Grace Hopper. It was a very big in size. This computer was considered as the first computer. In real sense, IBM stand for the International Business Machine. तो ये पहले तो IBM का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एंड ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि डेवलप हुआ था 1943 में बाय ग्रे हॉपर्स. ठीक है, ग्रेस हॉपर ने इसका इन्वेंट किया था, एंड इट वाज अ वेरी बिग इन साइज, ये बहुत ही बड़े साइज में था. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ENIAC. विद द advancement in the stage of developing, the first electronic computer name was titled electronic numerical integrator and calculation, was invented by 1946. Okay, this is the full form of ENIAC, electronic numerical integrator and calculation, ये इसका फुल फॉर्म है. एंड ये जो था ये थोड़े से हाई स्टेज पे इसका डेवलप किया गया था, और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC. ठीक है, with the development of ENIAC, is the revolution was brought about in the world of computer. Today, the scientists are work day and night to make more powerful, faster and smarter computer. तो क्या बोल रहे हैं कि इसमें इतने सारे चेंजेस आए, हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर हुआ, एंड अभी के टाइम में जितने भी साइंटिस्ट हैं इसको और बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, और उसको बेटर वे में करने के लिए वो डे एंड नाइट अभी वर्क कर रहे हैं कि और पावरफुल हो और फास्टर हो एंड स्मार्टर कंप्यूटर बने. सो अभी भी जो है डेवलपमेंट चल रहा है. ठीक है, तो अभी जो था हमारे पास जो अभी का कंप्यूटर है, एंड इससे पहले जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सारा हमने इन शॉर्ट इसमें देखा है चैप्टर 1 में. ओके, यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, एंड यहाँ पे कॉल्स ऑफ पॉइंट है इन येलो बॉक्स. सो दिस बॉक्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको नॉर्मली इतना लर्न होना चाहिए. इन शॉर्ट आपको ओवरऑल चैप्टर 1 में जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, बट इस पॉइंट को आपको लर्न करने होते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर इज़ अ हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग मशीन विथ 100% एक्यूरेट रिजल्ट. ओके, yes, raw information which is to be processed is called data. जो raw information होता है जिसका प्रोसेस किया जाता है उसको हम बोलते हैं डाटा. Computers processing speed is measured in million instruction per second. अब जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो स्पीड है उसको हम लोग MIPS में उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको मेजर करते हैं. सॉरी, Abacus was the first calculating device. जो Abacus था वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था. Pascaline was the first calculator developed in 1642. जो पास्कलीन था वो फर्स्ट कैलकुलेटर था जो कि डेवलप्ड हुआ था 1642 में. Analytic engine was developed by Charles Babbage in 1833. He is known as the father of modern computer. Okay, and last one is ENIAC. The first electronic computer was invented in 1946. ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं. एंड आई नो एंड आई होप आप सबका चैप्टर 1 जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. फेयर भी आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें कोई डाउट्स नहीं है. एंड अगर है सो डोंट वरी, यू कैन आस्क विद मी राइट नाउ. सो चलो अब हम चैप्टर 2 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियोज़ में. ओके, तो our second chapter is input and output device. हमारा जो second chapter है input and output device के बारे में पढ़ना है इसमें. तो क्या बोल रहा है, device of computer. There are two main device used in computer. दो main device होते हैं computer में जो कि हम use करते हैं. These are called as input and output device, जिसको हम बोलते हैं input and output device. After processing the raw information, computer produce useful information for the user. But how do you give the data and instruction to the computer, and how can it return the result
to you. For doing all this thing, different types of input and output devices can be connected with the computer. तो जितने भी ये सारे क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे पास आउटपुट होते हैं, ठीक है, आउटपुट हमें मिल गया, बट ये किस तरह से हम जो रॉ डाटा होता है वो हम किस तरह से इनपुट करते हैं, कैसे हमारे पास आउटपुट आता है, तो ये सारा चीज़ करने के लिए इसमें बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम कुछ को इनपुट डिवाइस में इनपुट डिवाइस के में अलग करते हैं और कुछ को आउटपुट डिवाइस में रखते हैं, ठीक है। जिस इनपुट एंड आउटपुट इन नॉर्मल वे आप इतना समझ लो, इनपुट जो हम इनपुट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो होता है इनपुट, और जिस डिवाइस के हेल्प से हमें आउटपुट, हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो देख लेते हैं ऐसे में कौन कौन से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। पहले इसका डेफिनेशन तो आपको definitely learn करने हैं। The device which are used to give data and instruction to the computer are called input device, and various type of input devices can be used with the computer depending upon the type of the data you want to enter in the computer, like keyboard, mouse, joystick, ये सारे जो हैं ये examples हैं। तो सेम चीज़ बोल रहा है कि जो डाटा एंड इंफॉर्मेशन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, वो गिव करने के लिए, वो देने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इसमें कीबोर्ड आ गया, माउस है, माउस तीन टाइप्स के होते हैं, 2 बटन माउस, 3 बटन माउस एंड ऑप्टिकल माउस, ठीक है। फिर जॉयस्टिक हम गेम के लिए यूज़ करते हैं, लाइट पेन भी है, स्कैनर है, टच स्क्रीन जो है वो भी है, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, ये सारे जो है ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इसको आप बस एक बार रीड कर लोगे तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, आप रीड करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, बिकॉज हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, राइट। आउटपुट डिवाइसेस है द डिवाइस दैट आर यूज्ड टू डेवलप द डिस्प्ले द रिजल्ट और प्रोसेस इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ओके, द डिवाइस दैट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट और प्रोसीड्यूर इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। वो डिवाइस जिसका हम यूज़ करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया रहता है उसके हिसाब से, इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है उसके हिसाब से जो प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, जहाँ पे डिस्प्ले होता है जिस डिवाइस पे, उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो ऐसे में कौन कौन से डिवाइस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ठीक है, ये सारे जो है ये आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर में इसमें हमें देखने को मिला है कि मॉनिटर जो है उसको हम VDU भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, फुल फॉर्म ऑफ VDU इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एंड इसमें सिर्फ 2 टाइप्स बताया है, कलर मॉनिटर एंड मोनोक्रोम मॉनिटर। इसमें 2 तरह के मॉनिटर होते हैं, एक कलर होता है और एक मोनोक्रोम होता है, ठीक है। अभी के टाइम में क्या है, जो मोनोक्रोम जो मॉनिटर है वो ज़्यादा यूज़ होता है, LCD जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंप्यूटर है और ये बहुत शार्प होता है, इसका क्वालिटी जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो अब जैसे जैसे इन्वेंट होता है, जैसे जैसे ईजिली जो चीज़ हो, जिस चीज़ से हमें क्लियरिटी मिले, तो उसमें डेवलपमेंट होते होते इतना आता है। पहले ब्लैक एंड वाइट था, फिर उसके बाद ये सारे आए, ठीक है। तो हमारे मॉनिटर का भी ये। देन प्रिंटर में दिया हुआ है कि जो प्रिंटर होता है किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। उसको हम पेपर यूज़ करके उस पर हम प्रिंट कर लेते हैं जो भी हमें इंस्ट्रक्शन लेना होता है। ओके, एंड इसके भी जो है पॉइंट्स दिए हैं कि ये 3 टाइप के होते हैं। प्रिंटर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिंटिंग क्वालिटी। प्रिंटिंग क्वालिटी के हिसाब से ये डिवाइड किया गया है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है 30 से लेके 60 तक जो वर्ड्स कैरेक्टर होते हैं वो पर सेकेंड वो इतना प्रिंट कर सकता है, जिसका एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। ओके, आप पिक्चर भी देखते चलो कि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो किस तरह का दिखता है। फिर आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के भी एक ड्रम एंड चेन एक एग्जांपल है कि ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर होते हैं। वो एक लाइन को वो परफॉर्म करने के लिए एक एक लाइन को प्रिंट करता है एक टाइम में, एंड ये 200 से 2000 लाइन पर मिनट, वो पर मिनट भी इतने सारे लाइन्स को वो प्रिंट करते हैं। थर्ड है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर के कुछ पॉइंट्स डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं, लाइक इंकजेट है, लेज़र प्रिंटर है। तो ये सारे जो है ये अभी के टाइम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे इजी वे है, और ये पेज प्रिंटर जो है वो बहुत जल्दी
किसी भी पूरे पेज को वो प्रिंट करके देता है, ठीक है। इसका स्पीड जो होता है बहुत हाई होता है, तो ऑब्वियसली जिसका स्पीड ज़्यादा हाई होता है तो उसका ही हम यूज़ करते हैं, राइट। फिर आता है प्लॉटर। तो आप प्रिंटर आप देख सकते हो, इंकजेट प्रिंटर का भी इमेज दिया हुआ है, लेजर प्रिंटर भी है, प्लॉटर भी दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट आता है स्पीकर, जो है वो भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो स्पीकर आर कैटेगराइज एज आउटपुट डिवाइस, दे आर यूज टू लिसन द म्यूजिक एंड साउंड played by the computer. Normally the speaker can come in pair with a different quality and size. तो इसके डिफरेंट क्वालिटीज़ होते हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं इस स्पीकर का, और ये स्पीकर हम म्यूज़िक सुनने के लिए या कुछ भी सुनने के लिए हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंस थे यही है, इस जिसको हमने रिकॉल कर लिया। एंड इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं येलो बॉक्स में। आप जब भी जो भी चैप्टर्स करो, इट मे भी अगर मैं मिस कर गई तो आप इस येलो चैप्टर को, येलो पोर्शन को ज़रूर देखना। इनपुट डिवाइस इज़ यूज टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, येस। Keyboard and mouse are the most commonly used in output device. Okay, output device is used to get information from the computer, and monitor and printer are the commonly used output device. Okay, the printed copy of the output is called hard copy, and last one is speaker are used to play sound stored in a computer. Okay, तो ये कुछ points है जिसको आप देख लेना। एंड इसके क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो गया है। जिनका नहीं हुआ है आज आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है, ओके। एंड अभी जो आप करोगे, पहले तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 अच्छे से हो जाना चाहिए, फिर कंप्लीट होना चाहिए, लर्न अच्छे से कर लेना है। एंड जिनका ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है वो अभी चैप्टर 3 रीड करेंगे। लास्ट क्लास में भी आपने रीड करा था, तो चैप्टर 3 रीड करके एंड इस डायग्राम को आपने कर लिया है, तो बस आप एक बार रीडिंग दे दोगे एंड उसका वीडियोस मुझे ऑडियो में करके और आप मुझे सेंड करोगे, ठीक है। बिकॉज आज रिविज़न क्लास है इसलिए मैं चैप्टर 3 के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट येस इसमें हम मेमोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से मेमोरी होते हैं, रैम, CPU, हार्ड डिस्क, CD-ROM, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जो रैम रोम होता है, रैम के कितने पार्ट होते हैं, रोम के कितने पार्ट होते हैं। तो ये सारा जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पढ़ाई करेंगे। सो चैप्टर 1 एंड 2 आपको आज कंप्लीट कर लेना है, ओके। सो बाय स्टूडेंट एंड टेक केयर।